तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तुलसी विवाह आ रहा है, कार्तिक मास की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन हम तुलसी जी का विवाह करते हैं। शालिग्राम से, विष्णु जी से या गोपाल जी से। आज मैं आपको तुलसी विवाह की सामग्री बताने वाली। एक चौकी लगेगी, उसके ऊपर लाल कपड़ा लगेगा बिछाने के लिए। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी जी के विवाह के लिए आपको सामग्री जो जो लगेगी मैं आपको बताने वाली। पहले आपको एक गणेश जी लगेंगे, चौकी में थोड़ी सी दूर हम लोग गणेश जी को स्थापित करते हैं। फिर विष्णु जी या गोपाल जी या जो भी भगवान आपके पास उपलब्ध है वो उसकी आपको लगेंगे विवाह के लिए। और फिर आपको एक तुलसी जी लगेंगी। तुलसी जी आपको एक छोटी तुलसी जी ले लीजिए, जो आपके बायने वो ना लेकर छोटी तुलसी, जिसके आप फेरे करवा सके, छोटी सी तुलसी जी का पौधा। कलश स्थापना करने के लिए आपको लगेगा एक शुद्ध लोटा, उसमें शुद्ध जल लगेगा, आम का पत्ता, श्रीफल, जौ, क्योंकि चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एकादशी है, मौली, कलश के अंदर डालने के लिए हल्दी की गांठ, सिक्का, कमल गट्टा, कौड़ी, कमल गट्टा और पुंगी फलम और एक सिक्का, ये कलश स्थापना के लिए। कलश की पूजा करने के लिए आपको कंकु, सिंदूर, हल्दी, चंदन लगेगा। ये सब आपको लगेगा कलश की पूजन करने के लिए, कलश के अंदर डालने के लिए। हल्दी आपको बहुत सारी लगेगी, क्योंकि हम माता की हल्दी भी करेंगे, तो हल्दी आपको बहुत सारी लगेगी। पूजा में आपको हल्दी, शुद्ध हल्दी लीजिए, आपको हल्दी बहुत सारी लगेगी। तुलसी जी और शालिग्राम या गोपाल जी की पूजा करने के लिए आपको लगेंगे सिंदूर, कंकु, सिंदूर, हल्दी, चंदन। और ये सिंदूर का नया पैकेट दान करने के लिए, विवाह के लिए और पूजा के लिए आपको बहुत सारे फूल लगेंगे। 2 माला लगेगी जयमाल के लिए, एक विष्णु जी के लिए और एक तुलसी जी के लिए। बहुत सारे गेंदे के आपको फूल लगेंगे पूजा के लिए, जयमाल के लिए। वो वस्त्र में आप मौली भी चढ़ा सकते हैं, या तो आप माता तुलसी को एक नई चुन्नी या साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। माँ का विवाह है तो गठबंधन होगा, तो विष्णु जी को आप एक पीला कपड़ा चढ़ाएंगे, जिससे आप गठबंधन करेंगे तुलसी जी का। और माँ को अलग से एक लाल कपड़ा या चुन्नी आप पहना सकते हैं, जिससे आप गठबंधन करेंगे, तुलसी जी का गठबंधन करेंगे विष्णु जी से। तो ये गठबंधन का कपड़ा है, अगर आपको उपवास जैसे पढ़ाना है तो पहना भी सकते हैं। गठबंधन में आपको लगेगा हल्दी की गांठ, पुंगी फलम, ये गठबंधन के अंदर जाएगा। पुंगी फलम, सिक्का, कमल गट्टा, हल्दी की गांठ, ये सब गठबंधन के अंदर जाएगा। विष्णु जी के उपवस्त्र में आप जनोई जोड़ा भी ले सकते हैं, या कोई भी आपके पास सामर्थ्य है तो आपको जैसी भी आपकी सामर्थ्य है, आप विष्णु जी को उपवस्त्र, धोती जो भी हो चढ़ा सकते। सरल होगा एक जनोई जोड़ा, और माँ के लिए सरल होगा कलावा। विवाह के बाद माँ को चढ़ाने के लिए और विष्णु जी से ये आपको लगेगा एक मंगलसूत्र। देखिए, पुराना मंगलसूत्र भी आप अपना ले सकते हैं, नया मंगलसूत्र भी आप ले सकते हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य। पुराने मंगलसूत्र को आप गंगा जल से धो के ले सकते हैं। ये विष्णु जी को लगा के आप तुलसी जी को पहनाएंगे। उसके बाद आपको 16 श्रृंगार की सामग्री लगेगी, जिसमें मेहंदी बहुत ज़रूरी है। पहले माँ को हम मेहंदी लगाएंगे, फिर आपको लगेगी चुन्नी या साड़ी, और एक सुहाग की डब्बी जो आप प्रसाद जैसे रखेंगे, और एक सुहाग की डब्बी माँ विष्णु जी माता को चढ़ाएंगे। तो ये हो गया सुहाग का सारा सामग्री। सुहाग का 16 श्रृंगार का सामान, मंगलसूत्र, सिंदूर की 2 डब्बी और चूड़ी,
चूड़ी बिंदी अलग से भी आप रख सकते हैं सजाने के लिए, या 16 श्रृंगार का डब्बा रख दीजिए, और साड़ी भी रख सकते हैं, और एक मंगलसूत्र बहुत ज़रूरी है। या तो आप घर में भी आप पीला धागे में गठबंधन डाल के बना सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य। भोग के लिए 2 फल, 5 फल, 11 फल, जैसी आपकी सामर्थ्य है। साथ में काजू, किशमिश, बादाम और कोई फलहारी मिठाई, क्योंकि एकादशी के दिन आपका व्रत रहता है और बहुत लोग का बिना नमक का व्रत रहता है। तो आपके जो भी आपके यहाँ भोग होता है, किसी किसी का सिंगाड़ा भोग होता है, जैसी आपकी सामर्थ्य होती है वैसा आप भगवान को, तुलसी जी को और शालीग्राम को या विष्णु जी को आप भोग की, जैसी आपकी सामर्थ्य। मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म दिखा दिया। 2 फल और काजू बादाम पिस्ता की मिठाई। तुलसी विवाह में और कार्तिक महीने में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है दीपदान। एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है, हम लोग दीप दान करते हैं। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य, शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह के अंदर हम लोग दीप दान करते हैं। तो दीप दान में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या लगेगा? दीप दान में आपको लगेगा दीपक, और मिट्टी के ही दीपक इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें। जैसे आपके घर में जगह हो, जैसी आपके घर में सामर्थ्य हो। बहुतों के घर में 21 दिए जलाए जाते हैं, किसी घर में 11 दिए जलाते जाते हैं। 21 दिए, 11 दिए जलाए जाते हैं, और एक चौमुखा अखंड दिया जलाया जाता है, गोल बत्ती का दिया जलाया जाता है। बाहर क्यारी में जहाँ तुलसी जी है वहाँ दिया जला, पूरे घर में दीपदान होता है। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है और जितनी आपके घर में जगह है उस हिसाब से आप दिए जलाइए। 21, 11, 5 जैसे आपके घर में जगह है, सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप दिए, गोल बत्ती के दिए जलाइए। अगर घी की सामर्थ्य नहीं है तो आप तेल के दिए जलाइए, और साथ में एक माचिस, और बाद में आप कोई भी धूप या अगरबत्ती, जैसी आपकी सामर्थ्य। जितने आपके घर में जगह हो, ज़्यादा जगह नहीं हो तो ज़्यादा दीपक मत जलाइएगा, जितनी आपके घर की मंदिर में जगह हो उतने 21 जलाइए, 11 जलाइए, जितने जलाए जाते हैं उतने आप दिए जलाइए। फिर आपको जितनी रंगोली बनानी है रंगोली बनाना है, सामग्री बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं आप। इसमें सुहाग की सामग्री में चांदी का बिछिया, पायल, साड़ी, जितनी आपको सामर्थ्य बढ़ानी है आप बढ़ा सकते हैं, और इससे आप कम भी कर सकते हैं। सरल तरीके से भी विवाह कर सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य। तो इस सब सामग्री से आप आराम से तुलसी विवाह, ये सब सामग्री के साथ आप आराम से तुलसी विवाह कर सकते हैं। कम सामग्री के साथ आप आराम से तुलसी विवाह कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर। जय श्री कृष्णा।